हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेरोजगार जॉब्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं 27 दिसंबर की जो एग्ज़ाम हुए हैं आज की शिफ्ट में। तीनों शिफ्टों के हम क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं 27 दिसंबर के, ठीक है, 2025, ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्या। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, एक जो है आपके जो है बुक से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने जो एक टॉपिक बनाया है, जैसे साहित्य और संस्कृत, और ठीक है, खेल कूद, हिस्ट्री, इस तरह से टॉपिक बताए हैं। और कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इसमें देखिए, साहित्य और संस्कृति से जो है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, ये पूछा गया था कि गोदान जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर क्या था, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इसको 1936 में प्रकाशित किया गया था, जो ग्रामीण और भारतीय जीवन की चुनौतियों को दर्शाता है। कब किया गया था? 1936 को। तो नेक्स्ट शिफ्ट में ये भी पूछ सकता है कि ये कब प्रकाशित किया गया। तो इस तरह से हम इसको डिटेल वाइज जो है डिस्कस भी करेंगे। एक पूछा था कि यक्षगान जो पारंपरिक लोक नृत्य है वह कौन कौन से राज्य द्वारा करवाया जाता है, कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो ये एक जो है कर्नाटक राज्य है, जिसका तटीय जिलों में ये जो है मनाया जाता है, कौन सा, यक्षगान नृत्य। और एक जो है पंडित रविशंकर के बारे में पूछा था कि ये जो है कौन से संगीत वादक हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादक हैं ये, और सितार वादक है पंडित रविशंकर। और ये लगभग जो है पंडित रविशंकर के बारे में जो है 3 से 4 शिफ्टों में, हर शिफ्ट में जो आपका एग्जाम ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। क्योंकि पिछली जो कल की 26 दिसंबर की शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था कि कौन सा वादक है, मतलब कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, सितार। और अब ये पूछा है कि कौन से शास्त्रीय संगीत है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ये संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन था बाउल। बाउल परंपरा क्या है? पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक है, लोकगीत है, नृत्य परंपरा है, जिसको क्या कहते हैं, बाउल। एक था कि कावड़ी अट्टम, यानी इसमें क्वेश्चन पूछा गया था भगवान मुरुगन को समर्पित जो त्योहार है, ठीक है, उसमें रिलेटेड पूछा गया था। क्या बोलते हैं इसको? कावड़ी अट्टम बोलते हैं, जिसमें जो है इसको थाई पुसम भी बोलते हैं। उसमें ऑप्शन में क्या था, थाई पुसम, ठीक है। और जिसे जो है इसमें क्या किया जाता है कि भक्त जो है कंधे पर कावड़ी उठाते हैं, ठीक है। एक था गोरी हबा। गोरी हबा से रिलेटेड पूछा, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कौन से, मतलब देवी गौरी किसकी पूजा की जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया था। त्योहार से भी देखिए लगभग आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ये कौन से टॉपिक बनाया है हमने, शास्त्रीय और साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपके साहित्य और संस्कृति से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे गौरी हबा क्या है, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले देवी गौरी पार्वती की पूजा का त्यौहार है। इसमें उत्तर भारत में हरतालिका तीज के रूप में इसे मनाया जाता था। ऑप्शन में क्या था, हरतालिका तीज। कौन सा त्यौहार जो है गौरी हबा से रिलेटेड है, इस तरह का जो है पूछा गया था। अगर हम बात करें तो करंट अफेयर, ठीक है, और इंडेक्सेस से है, हमेशा जो है एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा ही जा रहा है, हर शिफ्ट में हर डे आपका पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या था, अब की बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें भारत का क्या स्थान रहा, तो क्या था, 102, ठीक है। और 2024 में क्या था, ये 105 था, ठीक है। और कितने देशों में से, 123 देशों में से। और एक पूछा था कि कल जो पूछा गया था कि LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आज पूछा गया है कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तोहिन कांत पांडे। 1 मार्च 2025 से इनकी नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया था, तो कौन है, धनेश कुमार है, भारत के 26वें। और कब, 19 फरवरी 2025 से इनकी नियुक्ति हुई है। और एक पूछा था कि भारत के उपराष्ट्रपति ने कब शपथ ली, कौन सी तारीख को ली। CP राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। तो देखिए, इस तरह के ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पूछे जा रहे हैं रिलेटेड, ये जो है सभी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप इनसे रिलेटेड, जैसे अगर आपका कल एग्जाम है तो आप इनको कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड और भी कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे पूछा गया था एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी है, भारत महिला टीम, मतलब इसमें पूछा गया था कि किसकी जीत हुई थी, भारतीय की। और इसमें जो है
एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी जो है भारत महिला टीम ने थाईलैंड को 13-0 से हरा कर आया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपको जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2025 के बारे में, तो कौन जीता था? भारत जीता था, जिसने नाम्बिया देश को हराया था, जिसमें 13-0 से हराया था। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था। अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो कई क्वेश्चन आए हैं जिसमें बुक वगैरह भी हैं। जो पूछा गया था कि चौथी फोर्थ जो है बौद्ध संगति किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी? कुषाण राजा कनिष्क के शासनकाल में 1ली शताब्दी ईस्वी, कश्मीर में कहाँ हुई थी? इसमें चौथी पूछा है। इससे पहली शिफ्ट में पूछा था कि फर्स्ट बौद्ध संगति किसने कराई थी और जो है किसके शासनकाल में हुई थी। इसमें फोर्थ पूछ ली। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको सबको आने चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एक देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन था शक संवत की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? राजा कनिष्क के द्वारा की गई थी 78 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 78 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था। और आगे जो है आपका जो है प्रथम वायसराय पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। प्रथम गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के तहत कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को नियुक्त किया गया था। एक था कि दुर्गा भाभी, इनके बारे में पूछा था कि इनका संबंध जो है भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से था। एक था कि रामचंद्र गुहा, इनकी जो पुस्तक थी इंडियन आफ्टर गांधी, ठीक है, और 2011 में इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसमें? अंग्रेजी में मिला था, इन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके भूगोल और अर्थव्यवस्था से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। जो ये पूछा था कि कांडला बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और ये पूछा था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में स्थित है। और एफ देखिए, इसमें कल था कि LIC की स्थापना कौन से वर्ष हुई, कौन उनके अध्यक्ष हैं? तो इसके था LIC FCI की स्थापना 1965 में, कभी 1965 में। पूछा था कि NEP नई आर्थिक नीति जो है 1991 में आई थी। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? उसी टाइम जो है LPG, इसको भी LPG के द्वारा लगभग सेम सही है ये। और ये जो पूछा था कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 1991 के आर्थिक संकट आया था, उसके बाद जो है LPG लाया गया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, विज्ञान और तकनीक, यानी ये क्वेश्चन जो आपके जो है निसार फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। निसार जो रॉकेट लॉन्च हुआ था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जिसमें अमेरिका और इंडिया ने सहयोग करके रॉकेट लॉन्च किया था। इस तरह से पूछा गया था। तब यह है PSLV C-61 मिशन क्रू एस्केप सिस्टम और पेलोड फेयरिंग का कुल द्रव्यमान, मतलब इससे पूछा सबसे भारी मिसाइल जो है वो लोड की थी, वो जो है उसको किया था PSLV XL वर्जन का उपयोग किया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था भाई। एक था, दो क्वेश्चन ये बने थे। सेरिबेलम का कार्य शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखना है, सेरिबेलम का कार्य। एक था बैक्टीरिया और एंडोस्पेयर जो है प्रजाति के बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए एंडोस्पेयर बनाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो, ठीक है, 1987 में आया था। ओजोन परत के नुकसान से बचाने के लिए जो है CFCS को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, खेलकूद से भी क्वेश्चन आए थे भाई। 1951 के एशियाई खेल से लगभग पूछ रहा है हर एक क्वेश्चन। तो इसमें था कि भारत ने सबसे अधिक पदक जो है एथलेटिक्स में जीते थे। कौन से खेल में जीते थे? एथलेटिक्स में। कुल कितने हैं? 34। 1958 राष्ट्रमंडल खेल, यानी एक क्वेश्चन था कि 1958 का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें लीला राम सांगवान जो है उन्होंने 100 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा पदक जीता था? क्या था इसका? स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। ठीक है, और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का रिकॉर्ड जो है, भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जो है शूटिंग किस में जीता है? राष्ट्रमंडल खेलों में किस में जीते हैं? शूटिंग में जीते हैं। और एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में जीते हैं। शूटिंग में जीते हैं, जिन्होंने कुल 135 पदकों में से 63 गोल्ड थे किसमें? शूटिंग में से। और कंप्यूटर और इंटरनेट से भी जो है बहुत क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, और इसमें पूछा था कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की है, क्या है? कंट्रोल की। एक्सेल का नया कॉलम जोड़ना हो और कॉलम C को चुने। ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसकी शॉर्टकट की पूछी थी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, इस तरह से। ये जो है आपको MS एक्सेल, MS वर्ड की जो है शॉर्टकट की हमेशा याद रखनी चाहिए। MS एक्सेल की थी ये MS एक्सेल की थी कि नई शीट को बनाना है तो कौन सी एक्सेल की
शॉर्टकट की यूज़ करनी होगी शिफ्ट F11। अगर URL से रिलेटेड पूछा था कि उसका कार्य क्या है, इंटरनेट पर किसी विशिष्ट संसाधन का अद्वितीय पता लगाना। और एक ये ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है कि .edu है, तो इसका जो है कहाँ उपयोग किया जाता है, तो ये जो है एजुकेशनल की मतलब शिक्षा की वेबसाइट पर इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पूछे गए थे आज यानी 27 दिसंबर 2025 की सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको जो है बताए हैं। अगर इसकी PDF चाहिए तो भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह की आगे की वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।